हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है यह उसका पार्ट 14 है और इसके दूसरे पार्ट जो है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहां से जा करके आप उन दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें और ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है और यह राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है। यह जो अध्यादेश होता है यह संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह तक ही यह रह सकता है। यह जो अध्यादेश है वह 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है और यह जो राष्ट्रपति है यह राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल होते हैं उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है म्यूरिएटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है यह हमारे शरीर में भी पाया जाता है और यह हमारे आमाशय जो है उसी से यह निकलती है। निम्न में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है निर्बाध बाजार नीति यानी कि फ्री मार्केट पॉलिसी जो है यही सहायक नहीं होती है धन की आपूर्ति को लेकर के। बैंक दर, CRR और सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन फ्री मार्केट पॉलिसी जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है, वार्गिज कुरियन किससे संबंधित है? तो ये जो वार्गिज कुरियन है यह भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है और यह जो श्वेत क्रांति है यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। अब बारी बारी से सारे क्रांति को देख लेते हैं। तो नीली क्रांति जो है यह मछली के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न जो है उनके उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो उत्पादन है उससे संबंधित है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और चारों को याद रखना है आपको। विटामिन डी अनिवार्य होता है किसके लिए? तो विटामिन डी जो होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए हमारे शरीर में अनिवार्य होता है। यह जो विटामिन डी होता है यह एक तरह के हार्मोन की तरह हमारे शरीर में काम करता है और यही कैल्शियम और फास्फोरस जो है इनके अवशोषण में सहयोग करता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो बुरादा होता है लकड़ी का यह ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इससे चारों तरफ जो बर्फ का आवरण लगा दिया जाता है जिससे कि जो वायुमंडलीय ताप है वह बर्फ तक नहीं पहुंचेगी और बर्फ जल्दी से नहीं पिघलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने ही कहा था कि भारत की आत्मा जो है वह गांव में निवास करती है। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अन्य पिछड़े वर्ग से। यह जो मंडल आयोग है इसका गठन जनता पार्टी की सरकार ने की थी 1979 में यानी 1979 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है उसको लागू किया गया था 1993 में। ठीक है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाई गई थी? तो राज्य अपहरण नीति जो है यह डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, इसे याद रखना आपको, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और यहाँ पर यह जो पंजाब है इस पर कब्जा किया गया था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच में, उसके बाद पंजाब पर कब्जा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और यह जो झांसी है इसे राज्य अपहरण नीति के द्वारा मिलाया गया था 1853 में। सतारा जो है इससे 1848 में राज्य अपहरण नीति के द्वारा मिलाया गया था और नागपुर जो है इसे 1854 में राज्य अपहरण नीति के द्वारा मिलाया गया था।
चलिए नेक्स्ट है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो हुमायूं जो है इसी ने बनवाया था इस पुराने किले को, और इसका निर्माण इसने कराया था 1533 से 1538 के बीच में, और यह स्थित है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर ये जो शेरशाह है इसने पुराना जो किला है उसका नाम बदल के शेरगढ़ कर दिया था। ठीक है। जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण घट जाती है? तो जल का क्वथनांक जो है ज़्यादा ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाती है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। यह जो नेल्सन मंडेला हैं इन्होंने रंग भेद के खिलाफ अफ्रीका में आंदोलन चलाया था, और यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्हीं को 1990 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और यह जो नेल्सन मंडेला हैं इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कि अंतरिक्ष में या फिर दूसरे ग्रह जो हैं पृथ्वी को छोड़ करके उन पर जीवन का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो यहाँ पर यह जो लूनी नदी है यही भूमि बंधित नदी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सागर में जाकर के नहीं मिलती है बल्कि जमीन में ही खो जाती है। देखिए यह जो लूनी नदी है यह राजस्थान के अजमेर में जो नाग पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और गुजरात के कच्छ में जाकर के विलीन हो जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो लूनी नदी है यह जाकर के सागर में नहीं मिलती है बल्कि गुजरात के कच्छ में जाकर के विलीन हो जाती है, तो यह भूमि बंधित नदी हुई। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर, और इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। और यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, और यह वलित प्रकार की पर्वत है, तो इसे भी ध्यान रखना है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, और यह जम्मू कश्मीर की एक भाषा है डोगरी भाषा, और यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में होता है। देखिए ये जो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, और यह स्थित है मसूरी में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका जो होती है उसी के व्यय पर नियंत्रण करना होता है लेखा परीक्षण का मुख्य काम। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1867 यानी 1867 को, और इसकी स्थापना हुई थी बंबई में, इसे भी याद रखें। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो जो राष्ट्रकूट के राजा थे उन्हीं के द्वारा यह एलोरा की गुफा है इसका निर्माण कराया गया था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो एलोरा की गुफाएं हैं यह किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इन चारों में से सोना जो है यही धात्विक खनिज है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो ये जो तड़ित चालक हैं यह तांबा के बनाए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि तांबा विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है कि जो तड़ित चालक है उसकी खोज किसने की?
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल जो होता है यही कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। और यह जो एडवोकेट जनरल है यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो अगर सवाल आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि किसी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, तो वह है एडवोकेट जनरल। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बात बताई गई थी मैक्सवेल के द्वारा सबसे पहले कि प्रकाश जो होता है एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक जो ध्वनि है उसका प्रभाव हमारे कानों पर रहता है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।